जब अटैक होता है ना तो खासकर लड़कियों के साथ तो सब छोड़ के चले जाते हैं। चेहरा ये बदल जाएगा। मैंने 3 साल तक अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाया और मैं बहुत रोती थी, तड़पती थी। अटैक चेहरे पे हुआ है, दिल पे तो नहीं हुआ है ना। तो मैंने जब अपने जैसे और लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मैं तो फिर भी पूरी दुनिया देख सकती हूँ, मेरी आँखें हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर थे जिनकी दोनों आँख नहीं थी, तो उन्होंने बोला इससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा कहते मैं हाथ में डाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप पी के दिखाओ। फिल्म कभी भी आप देखो आपको गूज़बम्प्स आएँगे और आँसू हमेशा आएँगे। और वो ट्रेलर लॉन्च का वो वीडियो मैंने भी देखा है कि जब वो ट्रेलर देख रही हैं वो रो रही हैं, उनकी आँखों में नमी है। मैंने बोला कि मैं ना टिकटॉक में वीडियो बना रही हूँ। यार ये टिकटॉक क्या है? ये ऐसे-ऐसे करके वो चिल्लाने लगी, ये टिकटॉक है क्या? फिर मैंने ही उनको लॉन्च किया था टिकटॉक में। वाओ! रनिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा-सा मुझे भी मेरे लिए एक समय चाहिए होता बिल्कुल। है। जो मुझे पसंद था उसने मुझे धोखा दे कौन दिया। था वो? शाहिद कपूर। मुझे भी धोखा मिला है। मैं बहुत डांस करती हूँ भाई। मैं खूब गाने गाती हूँ और सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरे लक्ष्मी नगर में भी है एक बहुत अच्छा, जहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं बहुत अच्छे, और मुझे सूजी हाँ, के सूजी वाले, मीठा सौंठ वाले, पानी, हाँ सॉल्ट लगा के। जब ज़िंदगी ने सब कुछ तोड़ने की कोशिश करी तब इन्होंने खुद को दोबारा बनाया। स्ट्रॉन्गर, फियरलेस एंड अनस्टॉपेबल। अ ट्रू वॉरियर, अ ट्रू फाइटर, जिन्होंने मिलियंस को अपनी जर्नी से इंस्पायर किया है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर शेरनी लक्ष्मी अग्रवाल। Woohoo! लक्ष्मी, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू एट अ प्लेटफॉर्म टुडे। कैसी हैं आप? एंड आज आपके आने से ना मौसम भी सुहावना हो गया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मौसम तो ऑलरेडी सुहाना चल ही रहा है। काफ़ी दिनों से गर्मी आ ही नहीं रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब मौसम ऐसे ही रहने वाला है, तो इसीलिए शायद हम सब लोग भी एकदम कूल हैं। जी, तो कैसी हैं आप? है ना, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी? आजकल क्या चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, क्योंकि अभी मेरी बेटी है जो 10 साल की है, वो 11 साल की ही हुई है 25 मार्च को। और उसके अलावा एनजीओ चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। सर्वाइवर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, जो शेल्टर होम है लक्ष्मी नगर में। हमारे शेल्टर होम में सर्वाइवर्स रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स और उनके साथ कोर्ट जाना, हुँ। अलग-अलग शहरों में जाना, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके बारे में आगे और प्लान करना, हुँ, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। ऑल्सो अगर हम बात करें, आपने अभी ज़िक्र किया आपकी डॉटर का बर्थडे, हमने फ़ोटो देखी आपने बिल्कुल जब उनका बर्थ हुआ था तो वो शेयर की थी। एंड वी वांट टू नो कि आई थिंक लक्ष्मी एज़ अ मदर ये बहुत डिफ़िकल्ट एक जर्नी होती है, एक रोल ऑल टुगेदर पूरा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इस मोमेंट के बारे में वो कौन-सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा चेरिश करते हो? पहली चीज़, मैं किसी मतलब इस मोमेंट को मैं डिफ़िकल्ट नहीं कह सकती, क्योंकि एक समय के बाद वो भी बड़ी हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगी। उसके साथ एक एक ऐसा पल है जो मैं बहुत अच्छे से बिता रही हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा वो भी मुझे टाइम नहीं दे पाती है और मैं भी उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हमारे पास जितना भी मोमेंट होता है, एक-दूसरे के साथ हम बहुत अच्छे से बिताते हैं। और हम एक-दूसरे को ऐसा मानते ही नहीं है कि वो मुझे मदर की तरह मानती है या मैं उसको बेटी की तरह मानती हूँ। हम एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं वाओ! और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि हाय ये है, मेरा ये काम रुक रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो मुझे एकदम फ्री मानती है ना, उसी तरीके से मैं भी उसे उसी उसी ही वे में मानती हूँ। जैसे उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो मुझे लगता है मैं भी उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँ, वो मेरे लिए रहे, तो ऐसा हम दोनों की लाइफ में है। तो मुझे ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लगता नहीं है। हम जब डिफ़िकल्ट वर्ड हुँ, यूज़ करते हैं तब वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो शायद, और हम इस मोमेंट को, मैं वो जब पिक्चर शेयर कर रही हूँ तो मैं ये सोच के नहीं शेयर कर रही हूँ कि हाय अभी इतने 11 साल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो रही है। हाँ। मतलब ये सारे मोमेंट क्यों मेरी लाइफ से जा रहे हैं, मुझे कहीं न कहीं वो बूढ़ा कर रही बिल्कुल है। नहीं। आपके आने के बारे में हमारे न्यूज़ रूम को पता है और वो सब अपने सवाल लेकर आए हुए हैं एक-एक करके, तो हू वुड लाइक टू गो फर्स्ट? जैसा हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, सारी रील्स एंड सारे ट्रेंड्स आपने फॉलो किए हैं। तो उसी में आपकी मीटिंग हुई थी सीएम रेखा गुप्ता जी से, तो उनके साथ आपका क्या डिस्कशन रहा था? पहली चीज़, जब ये इनवाइट आया तो मैंने इस चीज़ पे पहले, सबसे पहले ये गौर किया कि जब हम वहाँ आ रहे हैं
तो आप कैसे वैल्यू कर रहे हैं हमारा, हम्म। क्या हमें वो स्पेस मिलेगा डिस्कशन करने का भी या नहीं, अपनी बात रखने का। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस इससे पहले जो था वो बहुत ख़राब था कुछ समय पहले ही। तो मैं कभी भी समय को अपने बर्बाद नहीं करना चाहती कोई भी ऐसे मोमेंट में। जब मैं वहाँ, मुझे वो पूरी श्योरिटी दी गई कि हाँ, हम लोग वहाँ पे आप पूरी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जब हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद और वो जो एक स्पेस था उनके साथ, हमने अपनी बात को, वो सारी बात को पूरी जितनी भी वहाँ पे विमेन्स आई हुई थी, सबने अपनी बात को पूरी तरीके से रखा। और अच्छी चीज़ ये लगी मुझे हमारी सीएम में कि उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है जो सारी विमेन जाके अपनी बात को रख रही है, जब उन्होंने कहा कि हम अपनी दिल्ली में और क्या क्या चेंज लेके आ सकते हैं, आप हमें सजेस्ट करिए। और हम बहुत सारे फील्ड के लोग थे और उन्होंने अपने अपनी फील्ड की बात बताई कि हम ये चीज़ें ला सकते हैं, कर सकते हैं। तब वहाँ पे जब हम लोगों ने वो बात रखी, उस पर गौर फरमाया गया और उस चीज़ पे, और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी फाइल लेके भी आओ और हम इस पे और आगे काम करते हैं। अरे वाह। तो वो उस चीज़ को लेके इतने सीरियस है और उस मुद्दे को लेके इतने सीरियस है, तो समझ में आया वहाँ पे जाके कि ये बहुत अच्छी मीटिंग रही है और बहुत पॉजिटिव रहा है। जिससे पहले का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत वर्स्ट था, जो अब का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। हाय मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल ये है कि बेसिकली एसिड को लेकर के जी। आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल अप्लाई करी, फिर आगे केस चला, कंटिन्यू केस चलता उसमें रहा। चलता रहा। हम लोगों को पता है, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जैसे ही आदमी सुन लेता है, उसका टाइम आपको पता है। उस टाइम पे आपने सबसे पहले तो दूसरी बैटल आपने एक अपने लिए तैयार कर ली, क्योंकि आप ऑलरेडी एक राह से गुजर रहे हो जिसमें जो आसान नहीं है, प्लस आपने एक कोर्ट की राह भी चुनी है जो और ज़्यादा आसान नहीं है। फिर आगे चल करके वर्डिक्ट आता है जिसमें ये होता है कि एसिड को बैन नहीं करा जाएगा, बट जो सेल करा जाएगा उसमें आईडी प्रूफ ज़रूरी है, फोटो ज़रूरी है, एक रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा। बट आज भी आप किसी भी दिल्ली के कोई भी एरिया में चले जाइए, जनरल स्टोर पे आपको एसिड की बोतल बड़े आराम से मिल जाएगी, ना कोई आईडी प्रूफ, ना किसी की ज़रूरत होगी। उसको, उस डिसीजन को कैसे देखते हो आप? प्लस आपके अंदर इतना करेज कैसे आया कि आपने एक साथ दो जो है बैटल्स एक साथ लड़ने का सोचा? पहली चीज़ कि मैं जब, मुझे नहीं पता था कि पीआईएल होता क्या है। तो मुझसे पूछा गया, मेरी मेरी जो लॉयर थी उन्होंने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम एसिड को लेके क्या सोचती हो? तो मैंने कहा कि क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है? जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता है? तब उसके बाद एक पीआईएल डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका बहुत लंबे समय तक चलता रहा। 2006 में ये पीआईएल डाला गया था। 2006 में मुझे अ, राष्ट्रीय महिला आयोग में बुलाया गया। बहुत सारे मीडिया वाले थे सामने और मैंने पूरा ऐसा घूंघट किया हुआ था। सोचिए 5 में मेरे ऊपर अटैक हुआ और 6 में मैं जाके पूरे न्यूज़ वालों के सामने मैं बात कर रही हूँ। मैं रो पड़ी, बहुत इमोशनल हो गई, शायद मैं वहाँ नहीं बोल पाई और उसके बाद मैं गायब हो गई। फिर उसके बाद 2013 में जब ये डिस्कशन शुरू हुआ, 2009 में मैं निकल के बाहर आई थी इस चेहरे के साथ, क्योंकि मैंने अपना चेहरा 4 साल ओपन नहीं किया था। और जब मैं निकल के बाहर आई और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में बैक टू बैक बहुत, मतलब बहुत पेनफुल जर्नी चल रही थी। और सबसे पहले मेरे भाई को टीबी हुआ और वो उसकी बाद में डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरी जर्नी और बुरी तरीके से, और एक अटैक तो हुआ था, कहीं ना कहीं ये भी एक अटैक ही था मेरी लाइफ का। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ी और मैंने देखा, जब हम घर में होते हैं ना तो हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले पर्सन है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रखी है और कोई नहीं है। और जब हम निकल के बाहर जाते हैं, अपने जैसे और लोगों को देखते हैं ना, तब रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। तो मैंने जब अपने जैसे और लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मैं तो फिर भी पूरी दुनिया देख सकती हूँ, मेरी आँखें हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर थे जिनकी दोनों आँख नहीं थी, जिनकी एक आँख नहीं थी। फिर उसके बाद एक कैंपेन हो रहा था एसिड अटैक को लेके, फिर मैंने वो जॉइन किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने अपने जैसे जब और लोगों के साथ खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब खड़े हुए और चिल्लाना शुरू किया, फिर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि इतने सालों से ये चल क्या रहा है।
और जब आप सब लोगों ने पहली बार ऐसे फेस को बाहर देखा, क्योंकि कोई एसिड अटैक सर्वाइवर बाहर नहीं आता था इस चेहरे के साथ। 2013 में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एकदम बुरी धूप में खड़े होके हम सबसे बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। जब वो जजमेंट आया, सबसे पहली सीढ़ी हमारे लिए यही थी, क्योंकि इससे पहले कोई कानून भी नहीं था। नहीं था और आप ही ने आवाज उठाई है। जब हम लोगों ने मिल के आवाज़ उठाई, जी। जब लगा उस चीज़ को लेके कि नहीं अब बस बहुत हुआ। लोग जानते थे कि रेप केस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता था कि एसिड अटैक वायलेंस क्या होता है, क्योंकि सर्वाइवर्स छुप जाया करती थी। और जब सर्वाइवर खुद निकल के बाहर आई, तब लोगों को रियलाइजेशन हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट भी तो देख ही रहा है ना, बाहर सर्वाइवर खड़ा है, अंदर भी जाके कोर्ट के अंदर सर्वाइवर खड़ा है, धूप में तप रहा है, जो कि बिल्कुल। डॉक्टर मना करते हैं। उसके बाद जो जजमेंट आई, जजमेंट आने के बाद हम भी खुश नहीं थे इस चीज़ को लेके, लेकिन हमारे लिए बच्चा जब पहला कदम आगे बढ़ाता है, चलना शुरू करता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये जीत थी बिल्कुल। कि कुछ तो आया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करना शुरू किया, मीडिया के सामने आना शुरू किया, लोगों को बताया। मतलब मीडिया हमारा चेहरा ब्लर कर देती थी, कहती थी कोर्ट परमिशन नहीं देता, तो मैं कहती थी कि मैं आऊँगी ही नहीं मीडिया के सामने। फिर जब मीडिया मेरा फेस क्लियर नहीं दिखाएगी, शर्म आनी चाहिए ना उस सोसाइटी को, क्योंकि उसी सोसाइटी का वो लड़का था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया है। मैं भी इसी सोसाइटी की ही लड़की हूँ जिसके ऊपर अटैक हुआ है। तो मैं क्यों अपना चेहरा ढकूं? लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसने उस लड़के को वो लड़की दे दी जिससे शादी हो गई। और उसके बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई। फिर हम लोगों ने स्टॉप सेल एसिड करके कैंपेन शुरू किया कि एसिड बैन नहीं हुआ, एसिड खुलेआम बिक रहा है, लोगों को नहीं पता कि कानून क्या आया है। फिर हम लोगों ने कैंपेन शुरू करके लोगों को अवेयर करना शुरू किया। ये काम सिर्फ कोर्ट तक का नहीं है, ये काम एज अ पब्लिक हम लोगों का भी है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। हम लोग न्यूज़ देखते हैं, हम लोग भी अगर जहाँ पे अंडा ब्रेड लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम उस दुकान में जाके ये क्यों नहीं कह सकते, ये क्यों नहीं पूछ सकते कि आप एसिड क्यों बेच रहे हो। जब हम कैंपेन कर रहे थे, मैं एक शॉप पे गई, मैंने पहले मेरे वॉलंटियर्स गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद वो लेके आए एसिड, और मैं गई जब एसिड लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास तो एसिड नहीं है और हमारे पास प्रूफ है आज तक पूरा। तो मैंने कहा ये रहा, कैमरे में आपका प्रूफ आया हुआ है कि आपने एसिड बेचा है। तो उन्होंने बोला इससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा नुकसान? कहते मैं हाथ में डाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप पी के दिखाओ। तो उन्होंने कहा मैं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। तो मैंने कहा आपको नहीं पता, ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ घर के अंदर, बच्चे, उन्हें नहीं पता होता कि ये एसिड है या पानी है, क्योंकि वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है और वो पी लेते हैं। तब उन लोगों ने वहाँ पे कसम खाई कि हम कभी एसिड नहीं बेचेंगे। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जब मुझे अवार्ड्स मिल सकते हैं मेरे अच्छे कामों के लिए, तो हम क्यों नहीं इनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं शॉपकीपर्स को। हम बहुत लोगों अच्छा ने move 500 से ज़्यादा शॉपकीपर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चैलेंज था। तब उन्होंने कहा कि जब उस दुकान वाले को मिल सकता है तो मुझे भी चाहिए सर्टिफिकेट, मैं नहीं बेचूंगा। तो हमने भी उनको रियलाइजेशन कराया कि एक एसिड, 15 रुपए के एसिड से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये था हमारा, मतलब ये चीज़ें लेके हमने शुरुआत की थी, और आज भी हम इस चीज़ को लेके जूझ रहे हैं और एसिड अटैक हो रहा है। और मेरे हिसाब से लोगों ने अभी भी, जिस तरीके से पहले मीडिया में बहुत हाइप हुआ था, धीरे धीरे करके वो टॉपिक ख़त्म होना शुरू हो गया। लोग, जो कि अभी भी एसिड अटैक हो रहा है, मेरे हिसाब से जितने भी मीडिया वाले हैं उन्हें भी खड़े होके कैंपेन्स के साथ जुड़ना चाहिए और कैंपेन्स करना चाहिए, ताकि ये जो खुलेआम एसिड बिक रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 1.5 साल के बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। 1.5 साल की बच्ची क्या होती है जिसके ऊपर एसिड गिरा हुआ है। हम उनको जब सामने से देखते हैं, हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है, और मुझे वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे वो नहीं, वहाँ मैं खुद हूँ। वो दर्द आपने महसूस किया है, आपको पता है। होता है, वो पेन दिखता है, क्योंकि मैं जब भी रात में सोती हूँ तो उस पेन के साथ सोती हूँ, क्योंकि एवरी डे मैं अपनी स्टोरी को रखती हूँ और उन सबकी स्टोरी को रखती हूँ। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से हम सबको खड़े होना चाहिए इस चीज़ में, सिर्फ कोर्ट ही क्यों।
बिल्कुल। तो लक्ष्मी, आपका इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है और मतलब आपने खुद को एक रीबिल्ड किया है और आप जेन्युइनली बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मैं तो कह रही हूँ मिलियंस के लिए आप इंस्पिरेशन है, आपकी स्टोरी रीच हुई है हर जगह पे। बट उस टाइम पे आपके लिए वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन था? मतलब कोई तो आपके साथ होगा, कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो आपके साथ खड़ा रहा एज़ अ पिलर ऑफ सपोर्ट? देखिए, जब अटैक होता है ना तो खासकर लड़कियों के साथ तो सब छोड़ के चले जाते हैं। मैं बहुत लकी थी कि मेरी लाइफ में मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी और मेरी लॉयर, ये लोग मेरे साथ खड़े थे। ये 4 लोग मेरी दुनिया थे। मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्त कहते थे जैसे को तैसा। मुझे नहीं पता मैंने उनके साथ कब क्या किया है। बट वो ऐसा जब बोल के गए तो मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत पेनफुल था। सब लोग छोड़ के चले गए, मैं अकेले। मुझे आज भी याद है कि मैंने 3 साल तक अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाया और मैं बहुत रोती थी, तड़पती थी। मेरे पास, मेरे अराउंडिंग में कोई नहीं था मेरे पेरेंट्स के अलावा। तब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ जब मेरे अंदर भी सुसाइड मोड आया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। तो इस पे भी एक स्टोरी है कि जब मैं मिरर के सामने खुद को देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लक्ष्मी, तुम सुसाइड कर लो, तुम इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। क्योंकि अभी जो आप मेरा फेस देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो बहुत अच्छा मेरा फेस हो गया। अदरवाइज़ में नोज़ नहीं थी, कान नहीं था, लिप्स नहीं था, आँखें बहुत, मतलब बहुत ख़राब चेहरा था। मैंने एक फ़ोटो शेयर करी थी, मेरे 3 सर्जरी के बाद की फ़ोटो थी, अगर आप वो देखें वो भी इतनी ख़राब फ़ोटो थी। तो जब सोचिए, जब आप खुद को ऐसे देखती हैं तो आप कैसा फ़ील कर सकती हैं। तब उस टाइम पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, उस शीशे को देख के। तब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो सुसाइड कर लोगी, 2 मिनट में तुम मर जाओगी, इस 2 मिनट के बाद का क्या? क्या? फिर समाज वाले पेरेंट्स को टॉर्चर करेंगे, क्या पता एक समय के बाद ऐसा आ जाए वो भी सुसाइड कर ले। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोग ये बोले कि ये जो लड़की है इसी की ही गलती गलती थी, है। वो आपकी स्टोरी फिर आगे नहीं आगे पहुँचेगी। नहीं जाएगी। और जो गलती मैंने अटैक से पहले की थी वो मैं अटैक के बाद करूँगी। वो गलती मेरी यही थी कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया था। वो लड़के ने मुझे लगातार 10 महीने परेशान किया, मुझे मारा पीटा, जो उसका मन में आया उसने वो मेरे साथ किया। हुँ। और मैं क्योंकि एक लड़की थी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी। मेरे भी कुछ सपने थे, बिल्कुल। मैं भी कुछ करना चाहती थी। मैं अपनी जगह गलत नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे बता देना चाहिए था। और उसके बाद फिर मैंने शीशे में ही देख के खुद से बोला कि लक्ष्मी, नहीं, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करना होगा। तब मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे ना, अब कुछ समय पहले सोसाइटी के लोग आए थे और उन्होंने पेरेंट्स को कहा था कि इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। तो वो चीज़ मेरे माइंड में था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे ना इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। तो उन्होंने, मेरे फादर ने ना मुझे गले से लगाया और मुझे प्यार किया और मेरे सर पे हाथ रखा। और मेरे फादर ने मुझसे कहा, बेटा इस दुनिया में ना ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम जिससे प्यार करते हैं ना वो प्यार नज़र आता है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है ना वो वो प्यार नहीं कभी नहीं नज़र नज़र आता। आता। मैमा, हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद दीपिका? और ट्रेलर लॉन्च की वीडियो में वो इमोशनल भी हुई थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस दौरान क्या बातचीत रही थी आप दोनों की? दीपिका, आपका हाँ। उन्होंने रोल निभाया छपाक फ़िल्म में। वो फ़िल्म कभी भी आप देखो आपको गूज़बम्प्स आएँगे और आँसू हमेशा आएँगे और वो ट्रेलर लॉन्च का वो वीडियो मैंने भी देखा है कि जब-जब वो ट्रेलर देख रही हैं, वो रो रही हैं, उनकी आँखों में नमी है। तो वी वांट टू नो कि आपकी पहली मुलाकात दीपिका के साथ क्या रही? जब हम लोग मिले थे ना तो मतलब मेघना जी से मैं थैंकफुल हूँ, मेघना मैम का, क्योंकि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्हें समझ में आया कि भाई इस मुद्दे को आगे लेके जाना है, क्योंकि वो सबसे पहली पर्सन वही है, मेघना मैम। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दीपिका को लेके आया और उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब बात-वात करी, तो मैंने, जब डिस्कशन ही हो रहा था तब उन्होंने कहा कि दीपिका रोल प्ले करेंगी। तो उन्होंने बोला दोनों में मुझे कोई भी ना अलग-अलग कुछ दिखता नहीं है, दोनों एकदम सिमिलर लगती हैं। हाँ। और मैंने एक फ़ोटो भी अपनी एक फ़ोटो शेयर करी थी, वो मेरी पहले की फ़ोटो थी, तो दीपिका की भी एक फ़ोटो निकल के आई थी, तो दोनों एकदम सेम टू सेम फेस था।
तो खैर ये तो बहुत बात की बात थी, लेकिन जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो बहुत मज़ा आया था उनके साथ, और वो सच में बहुत एकदम मज़ेदार है। उन्हें भी ना ऐसे लोग पसंद है जो बहुत चंचल टाइप की हो और बहुत मौज मस्ती वाले हो। मैं ना टिकटॉक बनाती थी, तो मतलब यही सब चीज़ों के दौरान में ना, ये सब मैं हर जगह टिकटॉक बनाना मेरा रहता था, मतलब एक अंदर से ना अभी भी कीड़ा आ रील्स देख गया के था। लग ही रहा है कि आप अभी थोड़ा प्रोफेशनल हैं। कम हो गई हूँ बट मैं, आप लेकिन वो प्रोफेशनल एकदम है। कीड़ा था मेरे अंदर हाँ। कि जहाँ जा रही हूँ वीडियो बनानी है, ये सब करना है। तो मैं बना रही थी, तो बनाते हुए वो भी, उसको भी लेके साथ में ना, दीपिका के साथ भी यही होता था कि मैं उसके साथ भी करती थी। तो वो मुझे कहती थी, क्या बनाती रहती है तू, क्या करती रहती है ये सब क्या करती है? तो मैंने बोला कि मैं ना टिकटॉक में वीडियो बना रही हूँ। यार ये टिकटॉक क्या है, ये ऐसे ऐसे करके वो चिल्लाने लगी, ये टिकटॉक है क्या? तो मैंने बोला टिकटॉक ये देखो, ये है, ऐसे है वैसे, मुझे भी करना है टिकटॉक। फिर मैंने ही उनको लॉन्च किया था टिकटॉक ओह में, वाओ! और उसके बाद फिर वो टिकटॉक में आई और साथ में हमने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी। और वो बहुत ही, मतलब एक बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान है, दिल से भी बहुत अच्छी इंसान है। चीज़ों में कुछ प्रोफेशनल रहना भी पड़ता है, लेकिन जो जितनी भी हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी, जब हम साथ में इंटरव्यू देते थे, जब उन्होंने मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि फ़िल्म के दौरान मैं भी टाइम नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे खुद के इवेंट्स और चीज़ें चल रहे थे, तो मैं ज़्यादा शूट पे थी नहीं। तो मुझे भी बाद में, जब आप सब लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे, ये सब हो रहा था, तब वो उस टाइम पे यही बता रही थी कि 4-4 घंटे लगते थे मेकअप निकालने में, मेकअप करने में। तो मतलब वो कहती थी, उस चीज़ को उसने बोला कि वो, मतलब जब निकालते थे कहती, तो वो एहसास होता था, वो सब होता था। तो मतलब उसने उस चीज़ को जिया अंदर से है। जिया है, उस चीज़ को समझा है, और जिया है तभी उन्होंने एक कैंपेन भी किया था, एसिड को लेके भी जी। कैंपेन किया था। तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और जब, पता है क्या हुआ, जब वो फर्स्ट लुक आया ना, मैं सोई हुई थी, और मैं जब उठी ना, तो मेरे फ़ोन में कम से कम 500 मैसेज थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा तो बर्थडे भी नहीं है, ये सब क्या चल ये रहा क्या है, हुआ? ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो मेरा ये सवाल और था कि मूवी के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए लाइक छपाक मूवी के बाद? मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी मेरी लाइफ में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था, तब भी उस टाइम पे भी बहुत सारा एक बदलाव आया था। बहुत सारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। मूवी के बाद जो मेन जो चेंज आया ना, मैंने अदर सर्वाइवर में देखा, वो ये देखा, जो लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे थे ना, ओह वाह! वो सारे सर्वाइवर निकल के आना शुरू हुए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि गाँव के भी लोग सर्वाइवर्स थे उसमें, तो वो बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। तो जब वो मूवी चली ना, तो लोगों को लगा कि जब ये लड़की कुछ कर सकती है, तो मेरी बेटी और मेरे बेटे क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर निकल के आए। तो मेरे हिसाब से जो आवाज़ हमें पहुँचाने में बहुत सदियों समय लग लग गया। जाता ना, तो वो आवाज़ एक मूवी से बहुत लोगों तक पहुँच चुकी है। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बदलाव आया, जो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत थी ना, वो अवेयरनेस बहुत अच्छे से हमें मिल गई, और बहुत सारे लोग जागरूक हुए, और बहुत सारे सर्वाइवर आज अपने पैरों में खड़े हैं, और बहुत सारे सर्वाइवर जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, मतलब लोगों ने शादी करनी शुरू करी, और उनको एज अ लव की तरह शादी करी, ना कि बेचारी की तरह। तो इससे बड़ा चेंज और क्या है? नज़रिया ही बदल दिया फ़िल्म ने। नज़रिया ही बदल दिया, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी, जैसे जो नज़रिए की आप बात बोल रहे हैं, अटैक चेहरे पे हुआ है, दिल पे तो नहीं हुआ है ना। दिल तो वैसे का वैसे ही है ना। मतलब आज भी मन करता है वही मेकअप करने का, ड्रेसेस पहनने का, वो सब तो चेंज नहीं हुआ ना। तो चेहरा चेंज हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदला है। बदलेगा तो सामने वाले का सोच, वो देख के वो कैसा रिएक्ट करता है, और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो नॉर्मल लोगों को भी नहीं छोड़ते। लोग तो ताजमहल को नहीं छोड़ रहे, तो लोग मुझे और हम सबको क्या छोड़ेंगे, बिल्कुल, लोगों का काम है है कहना। ना? हेलो मैम, मेरा नाम जयदीप है। मेरा जी। सवाल ये है कि आप एक्टिविज़्म भी करती हैं, जी, इसके अलावा बार-बार आप ज़िक्र कर रही थी अपनी बेटी का, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जी, और आपने कहा कि लक्ष्मी नगर में आपका शेल्टर होम भी है। तो मैं खुद भी लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, तो बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? और अगर मैनेज करती हैं आप, तो क्या आपका डेली लाइफ़ रूटीन रहता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। जब मैं सुबह उठती हूँ, तो पहले अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ,
और स्कूल भेज के फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं मतलब रनिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। थोड़ा सा मुझे भी मेरे लिए एक समय चाहिए होता बिल्कुल। है, जो ये कभी कभी हो पाता है, ये एकदम रेगुलर में नहीं हो पाता, बी ऑनेस्ट। और फिर उसके बाद मैं अपने मेरे जो जितने सर्वाइवर्स रहते हैं, 1 2 3 4 10, कभी, क्योंकि हम बहुत टाइम तक किसी भी सर्वाइवर को परमानेंटली अपने शेल्टर में नहीं रखते, तो उनके पास जाके उनके साथ योगा करना, उनके साथ मेडिटेशन करना, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी उन्हें भी ज़रूरत है। और उनसे थोड़ी बातचीत करना, फिर उसके बाद फिर निकल के वहाँ से आना, फिर फटाफट रेडी वेडी होना, जो आगे की जो टीम मुझे बताती है आगे के जो जो काम है। मैं फ्री हो जाती हूँ 4 बजे तक, मेरी डॉटर 4 बजे तक स्कूल में होती है। और फिर उस जितने भी काम होते हैं उस बीच में मैं निपटा रही होती हूँ। और थैंक गॉड कि मेरे साथ मेरी मदर है, तो मुझे मेरी बेटी को लेके बहुत हेल्प भी हो जाती है कि वो घर में रहती है, तो एक सेफ्टी को लेके। और कई बार मैं दिल्ली में होती ही नहीं हूँ, तो वो उनका ख्याल रखती है। तो ये सब मैनेज करने के लिए भी साथ में एक घर का अपना एक पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे पास है, मेरी मदर। फिर उसके बाद वही रात हो जाती है। हाँ, फिर सो जाते हैं। लेकिन सोने से पहले ना मेरी एक आदत है, मैं मतलब मैं ये सोच के सोती हूँ, क्योंकि ये जीवन है और हर दिन एक नया चैलेंज तैयार रहता है आपके साथ। सही बात है। बहुत सारे लोग उस चैलेंज को नहीं भी एक्सेप्ट कर पाते हैं और कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके सोती हूँ कि कल मेरे पास एक नया चैलेंज आने वाला है और उसे एक्सेप्ट करना है, और मैं बहुत कूल हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन, नहीं होता चैलेंज तो मेरे लिए लक होता है, जब चैलेंज होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसके सोल्यूशन पे जाती हूँ, उस पर काम करती हूँ। तो यही है मेरा डेली रूटीन। आई थिंक आज से मैं भी अडेप्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत मुंह में लक्ष्मी बैठी होती है, जब आप बोलोगे तो बात सच हो जाती है। हेलो मैम, मेरा नाम शालिनी है। मैंने देखा अभी बहुत सारे सीरियस क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फ़ेवरेट मूवी ऑल टाइम और आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, और आपको मूवी में कौन सा जोनर पसंद है सबसे ज़्यादा? मैं ना अभी तो मैं मूवी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही लव जोन की मूवीज़ बहुत पसंद थी, लाइक इश्क विश्क प्यार व्यार, और इस टाइप की मूवी ना मुझे बहुत पसंद थी। और अभी भी जब मुझे कभी भी ना कुछ समय मिल जाता है ना, तो मेरा दोस्त बैठा है साजिद पीछे, तो उसको मैं कहती हूँ कि मुझे ना कोई मूवी बता दे लव की, कि कोई वो साउथ की मूवी ना बड़ी अच्छी आती है हाँ। लव की, और उसमें बड़ी अच्छी स्टोरीज होती है। क्योंकि वो सारी मूवीज़ मैंने तुम सा नहीं देखा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये सारी मूवीज़ मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही देख चुकी हूँ। तो फिर वो मुझे सजेस्ट करता है, तू ये वाली मूवी देख, तू ये वाली मूवी देख। मैंने कहा चल ठीक है। मुझे लिखने का शौक़ है, मैं लिखती हूँ, जब मुझे खाली टाइम होता है तो मैं लिखना बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ समय मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए भी होना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को फ्रेश बहुत करने ज़रूरी। के लिए। तो लव ज़ोन की मूवी तो सच में देखनी ही चाहिए, और आज भी ना मैं हूँ उस टाइप की। शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे तू बहुत फ़िल्मी टाइप की है, हाँ। कि मैं सोचती बिल्कुल फ़िल्मी टाइप्स में ही हूँ, कि हवा में मेरे बाल उड़ रहे हैं और कोई सामने से आ रहा है। आज भी बिल्कुल। मेरे साथ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये सारे मोमेंट मतलब हमेशा ज़िंदा रहने चाहिए। हमें बिल्कुल। कोई ना कोई आपको देख ही रहा होता है। 100%। ये होता ही है। आप ठीक है, आप एक के लिए कमिटमेंट ज़रूर करते हो, लेकिन कोई ना कोई आपको देख ही रहा होता है, कोई ना कोई आपको पसंद कर ही रहा होता है। तो मुझे हाँ। इसीलिए लव ज़ोन की मूवी आज तक मुझे बहुत पसंद। मुझे फाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। और बॉलीवुड किसी एक्टर देखिए, जो मुझे पसंद था उसने मुझे धोखा दे कौन था वो? शाहिद कपूर। मुझे भी धोखा मिला है। किससे? मीरा जी गॉट लकी, शाहिद कपूर ओनली। जब भी मेट ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, आदित्य ने ग्रीन फ्लैग गोल सेट कर दिए थे, बट हाँ। व्हाट टू से शाहिद, अब हम कहीं के नहीं रहे। हेलो मैम, मेरा नाम शुभदीप मुखर्जी है। एंड मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपके साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ है एंड स्टिल आपने सब चीज़ को ओवरकम किया एंड आप अभी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, आपके साथ इतना कुछ हो गया, स्टिल आप अभी हैप्पी हो मैम। बट अभी के टाइम पे जो यूथ है ना, उनका ये नहीं है कि उनको सब चीज़ अपने मुताबिक चाहिए कि मुझे ये चाहिए, एंड जब उनको कोई चीज़ अपने मुताबिक नहीं मिलती है, दे सोचते हैं कि उनका लाइफ ख़त्म, अब तो सब हो गया। पढ़ाई के मामले में, जॉब मान लो, कुछ भी, वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं एंड इन सब में ना वो कोई रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। तो मैम आपका ना अभी के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे कि इस थिंग को लेके?
मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी ना आजकल ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ना सोशल मीडिया देता है। किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग उस चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और जैसे मैंने बहुत पहले ही बोला कि लोग ना मेन चीज़ कि हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कभी नहीं सोचते जिन जो हमसे प्यार करते हैं। वो एकदम से ना, जैसे मेरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने एकदम सामने शीशे के सामने देखा और एकदम से आया कि सुसाइड, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए चैन से सोए नहीं, जो चैन से खाए नहीं, जिनको मैं, जो मेरा सपना था, मैं कुछ करना चाहती थी, वो मेरे सपनों के मुझे लगता था वो बीच में आए हैं। तो अगर मैं उनके नज़रिए से देखती हूँ, उनकी जो परवरिश हुई है, उनके पेरेंट्स ने उनको जैसा पाला है, उनकी सोच वैसी ही हो गई है, तो वो हमें वैसे ही पाल रहे हैं। बट लेकिन हम किसी और के थॉट को नहीं चेंज कर सकते, पर अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा मोमेंट आए ना, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का ना एक वक्त होता है। आपको अगर कोई चीज़ मिलेगी, अगर आपने उसको कल के लिए ठाना हुआ, कल नहीं मिल रही है, ये श्योर है कि वो आपको 1 साल के बाद वो मिलेगी मिलेगी, या वो 4 महीने के बाद, चाहे वो 1 महीने के बाद, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद, वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने उसके बारे में सोच रखा है और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। मैं सिंगर बनना चाहती थी, अचानक से मैं एंकर बन गई, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये आज तक मैंने इस चीज़ को सोच के नहीं बैठी कि मैं सिंगर ही नहीं बन पाई। तो क्या मैंने अपनी आवाज़ बंद कर दी? मेरी आवाज़ चल रही है और मैं आज बहुत लोगों के दिल मतलब आवाज़ बन चुकी हूँ। बिल्कुल सही में। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ना नामुमकिन है ही नहीं। आप सोच के देखो, आप बहुत छोटे से, आपको तो चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, खाना भी नहीं आता था। आपने उनके बारे में नहीं सोचा और आपने एकदम सडन किसी भी चीज़ को लेके आपने इतना हैवी कर लिया उस चीज़ को कि आपने एकदम से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया बिना सोचे समझे। तो ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा समय लेके उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बताऊँ, आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, मैंने ओवरकम किया है। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ ना, उतनी मेरी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। हर दिन मेरी लाइफ में एक नया-नया चैलेंज होता है, चाहे मेरी फैमिली को लेके होता है, चाहे मेरे दोस्तों को लेके होता है, चाहे मेरे कलीग्स को लेके होता है, चाहे मेरे एनजीओ को लेके होता है। तो क्या मैं मर गई हूँ? मुझे एक सर्वाइवर बोलती है मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे दूसरी सर्वाइवर बोली मुझे आप मेरे साथ यहाँ नहीं गए। तो मैं अपने आप को काट काट के तो नहीं वो कर सकती, लेकिन हाँ मैं समझा ज़रूर सकती हूँ उनको कि मैं हर जगह नहीं खड़ी हो सकती, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, पड़ेगा। तभी आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। जब कुछ अच्छा काम हो जाता है तो मैंने किया है ना, मैंने किया, जब बुरा हो जाता है तो हम सब ने किया, क्यों? राइट। तब हम सब क्यों नहीं होता? जब मैं कोई काम करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अकेली नहीं थी, उस क्रेडिट में मेरे साथ वो लोग भी थे जो मेरे हेल्प कर रहे थे, चाहे उन्होंने मेरी इतनी सी मदद करी, उनके कंट्रीब्यूटर तो बिना थे वो। नहीं कर सकती थी मैं। तो वो जिस दिन मैं से हम हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ संभल जाएगा। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, या जितने बैठे हैं ना सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इंक्लूड मेरी भी। इंक्लूडिंग ऑल्सो अगर बात करें, क्योंकि पूरा दिन आप इतना काम करती है, रात में जब थक के कोई एक ऐसी एक्सरसाइज है, या पूरा हफ्ते में या वीकेंड पे कोई ऐसा एक्सरसाइज वाला रिचुअल है जो आप फॉलो करते हैं, हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, टू जस्ट क्विकली रिलीफ, गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। म्यूजिक, म्यूजिक, डांस करते हो, म्यूजिक, गाते हो? मैं बहुत डांस करती हूँ भाई, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरे घर में स्पीकर है, माइक है, मैं खूब गाने गाती हूँ और सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। मतलब मेरी बेटी हो गई, साजिद हो गया, मेरी मम्मी हो गई, सबको बिठा के कि सुनो मेरा गाना सुनो, चाहे कैसा भी सुनो, हम सब मिलके गाते हैं। नहीं, तो और बहुत फन खूब, चीज़ है। हाँ हम इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। जब हमारे पास थोड़ा समय होता है हम उस चीज़ को, हम डांस, हम चाहे 4 लोग हो या 2 लोग हो, हम खूब डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। क्योंकि
कल हो ना हो। कल हो ना हो। जी के साथ सिमरन का एक सवाल है। हेलो मैम, जैसे आप दिल्ली से हो और दिल्ली में तो भाई सब फूडी हैं, तो आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा, और कोई फूड फेवरेट स्पॉट आपका कौन सा है? मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल फूडी नहीं हूँ, ओह ठीक है? ओह! बिल्कुल भी आप फूडी दिल्ली से हो? मैं दिल्ली से दिल्ली से ही हो, ये हूँ। पहली इंसान ऐसी जो हमें मिली है जो फूडी नहीं है। वाओ, लव लव दैट। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मुझे सोना और खाने में टाइम वेस्ट लगता है। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए एकदम तसल्ली से टाइम चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो मैं बहुत कम कम सोया करती थी। अभी मुझे डाँट पड़ने लगी तो मैं थोड़ा नींद ज़्यादा लेने लगी हूँ, वरना मैं बहुत कम सोया जी। करती थी। और मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं टुकड़ों में खाती हूँ। लेकिन कभी-कभी जो बहुत वो हो जाता है ना, तो मैं सीधे चांदनी चौक भाग जाती हूँ। मेरे लक्ष्मी नगर में भी है एक बहुत अच्छा, जहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं बहुत अच्छे, और मुझे सूजी हाँ, के सूजी वाले, सौंठ मीठा वाले, पानी हाँ, सॉल्ट लगा के, ये वो मेरी डायलॉग ये है, ये देखो वही रहती, भैया मीठा पानी सूजी वाले सॉल्ट लगा के। आई लव ये दैट। हाँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और आलू टिक्की आई नो आपको पसंद होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो सभी कुछ पसंद है। लेकिन मैं ना, पता है क्या करती हूँ, मुझे जब बहुत मन करता है मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ। और घर में एक्सपेरिमेंट करना, मुझे एक्सपेरिमेंट फूड में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा। सही में। तो अब इसीलिए बाकियों का मैं क्या होगा जिनकी बाकियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली हाँ, हुई है? खासकर वो मेरी जो छोटी सी है ना हाँ, वो बेटी, बड़ी हो गई है? बड़ी हो गई है, जी। लेकिन है तो वो छोटी सी। तो मुझे यही फीलिंग आती है कि क्या क्या होगा, तो इसीलिए मैं घर में ही बनाना। और लॉकडाउन ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। सब कुछ मेरे को डोनट बनाने आते हैं घर में। हाँ, अब भूल गई। तो जी। मतलब घर में बना के खाने में मज़ा ही अलग होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको समय नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत मन करता है, जैसे मुझे बिरयानी भी बहुत पसंद है। और मैं, हाँ, अगर ये बोलो कि मैं दिल्ली से बाहर जा रही हूँ तो पहाड़ों की मैगी से ओह! ज़्यादा कुछ नहीं कुछ नहीं हो चाहिए सकता। मुझे। बिल्कुल। पहाड़ों की मैगी के अलावा कुछ नहीं। उनके मुँह पे पानी आ गया है। ये पहाड़ों से ही कहाँ है। से हो आप? मैं देहरादून से ही हूँ। मैं देहरादून जा रही हूँ अब अगले अरे वाह! इनको ले महीने। जाइए। वही राज चलिए, मिलेगा। चलिए। एक अभी 10 दिन पहले महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक खबर आई थी, एसिड जिसमें अटैक हुआ था। 5 साल 5वीं क्लास में शायद वो बच्ची पढ़ बच्ची रही थी। थी। आपको कोई ऐसा राइट दिया जाए कि लॉ ऑर्डर में कोई एक चेंज करना हो भारतीय, तो उसमें आप क्या चेंज करेंगी? मैं सबसे पहले ना, मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं कितनों को बुरा लगे और कितनों को अच्छा लगे, मुझे नहीं पता। सबसे पहले मैं, जो सबसे बड़े-बड़े कांड हुए हैं ना, हीनियस कांड हुए हैं, उन जितने भी क्रिमिनल है ना, बीच सड़क में लाके उनको फांसी की सज़ा दिलवाऊँगी, ताकि वो एक डर नहीं है ना जो समाज में, वो डर बन जाए, ताकि आगे कोई निर्भया और लक्ष्मी ना बने। एब्सोल्युटली राइट। हेलो मैम, आप सिंगर बनना चाहते थे तो मैं चाहती हूँ आप कुछ लाइंस गाएं हम लोगों के लिए। देयर यू गो। हम भी थोड़ा सा वर्षा भी गा देगी। वर्षा, गा दीजिए आप। जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू। Loved it. One message for the people who are watching us, जो ladies हमें देख रही हैं, कोई एक ऐसा मैसेज जो उनकी लाइफ बदल सकता है या उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग साबित हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट के पीछे मत भागिए, क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी होगी, रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाएगी। वो रिस्पेक्ट ही क्या, जिसे भीख में मांगी जाए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, जो करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते उसे छोड़ दें। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो लोग सोचते हैं, ठीक है? आप क्या सोचते हैं कि आपके दिल से पूछिए। तो मेरा दिल जो कहता है मैं वही करती हूँ। मेरे अराउंडिंग में सबको पता है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। जिस दिन आपने ये कर लिया ना कि मुझे ये काम करना है, उस दिन आपसे आप ही नहीं,
सब प्यार करने लगेंगे। बिल्कुल, और एक ही लाइफ है, अपने मन मुताबिक जियो बिल्कुल। और मस्ती करो, मज़े करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, Thank बहुत अच्छा you. लगा आपसे बात करके। आपने इन डेप्थ हमारी जो ऑडियंस है सबको हर चीज़ का आपने जवाब दिया, अपनी जर्नी इतनी खुलकर अनफिल्टर्ड होके बताई। हैट्स ऑफ टू द वर्क यू आर डूइंग एंड द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन फॉर अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू Thank सो you. मच, बहुत मज़ा आया मुझे।